अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपको पता है, मैं लास्ट वीडियो में बताया था कि Q&A वीडियो आने वाली है। तो ये Q&A वीडियो है और मैं मेरे घर के बाहर जो लॉन है वहाँ पर शूट कर रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, मोहब्बतें वाला पत्ता ही है। फॉल स्टार्ट हो चुका है, जैसा आप देख सकते हैं। फॉल के अंदर सब जो है पानखर ऋतु बोलते हैं इसको। तो आप पीछे देख सकते हैं पूरा झाड़ लाल हो गया, इस तरह सब पत्ते इसके गिर जाएंगे और विंटर अब आने वाली है। और विंटर यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है, जैसे अब मैं बोल रहा हूँ धुआं निकल रहा होगा। तो बाकी की वीडियो हम घर में शूट करेंगे। स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो जैसे आपको पता है कि हम लोग आज Q&A स्टार्ट करने वाले हैं और 10 क्वेश्चन ही है। और वो 10 क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर दूंगा जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाले हुए थे पूछने के लिए। तो पहला क्वेश्चन ये है, पहले मैं अपना आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिस बहुत लोगों को मुझे मेरा बारे में नहीं पता हो। तो मेरा नाम है मंसूरी मोहम्मद रूहान और इसके रिलेटेड ही मेरा एक जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज़ माय एजुकेशनल बैकग्राउंड। तो एजुकेशन के अंदर ऐसा है कि मैंने 12 साइंस AG टीचर से पास आउट किया और उसके बाद फिर मैंने GLS यूनिवर्सिटी से BCA किया, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और उसके बाद फिर मैंने MCA किया, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। और अभी मेरा जो चल रहा है कोर्स वो है पेंशो में बिजनेस एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम आर्किटेक्चर, जो मेरा कोर्स है 2 इयर्स का। उसमें मैं सेकेंड सेमेस्टर में भी हूँ करंट। और एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ माई पार्ट टाइम जॉब। मैं पार्ट टाइम जॉब क्या करता हूँ? तो मैं पार्ट टाइम के अंदर कन्वीनियंस स्टोर पर काम करता हूँ। एक्चुअली पहले मैं नाइट शिफ्ट करता था। अभी ऐसा हुआ लास्ट 4 मंथ से नाइट शिफ्ट कर रहा था मैं। उसके बाद अभी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं भी वीकेंड्स में काम करता हूँ, सैटरडे और संडे। और मतलब मेरी जॉब है कन्वीनियंस स्टोर पे और मेरे पास सिक्योरिटी लाइसेंस भी है, फर्स्ट एड और दूसरा कौन सा था, CPR, वो भी सर्टिफिकेट है मेरे पास। अचीवमेंट बतानी चाहिए लाइफ में, इससे लोग मोटिवेट होते हैं। हाउ टू मैनेज बजट। अब ये जो इंटरनेशनल स्टूडेंट के ऊपर जो ये आते हैं हम, तो बजट का एक बहुत मसला रहता है कि हम बजट को मैनेज किस तरह करें। तो बेसिकली अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बेसिकली अगर किसी बंदे की मिनिमम सैलरी $1200 है पर मंथ, ठीक है, क्योंकि पार्ट टाइम में इतनी तो हो ही जाती है। और अगर एक्सपेंसेस अगर उसके गिनते हैं तो रेंट अगर हो गया 350 to 400 रेंट हो गया, 150 to 200 के बीच में ग्रोसरी हो गई। फिर बाकी की जो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन है, तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा यूज़ करे, उबर है। और जो प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन उसको अवॉइड करे क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो, उसमें ज़्यादा आपके अगर इन्वेस्ट हो जाएगा। और दूसरा जो $100 है, अगर आप गए तो थोड़ा कोई फन टाइम इन्जॉयमेंट में आपने कहीं कुछ बॉलिंग करने गए, खाने गए, बराबर। तो फिर अगर वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे इसी पैसे सेव करते हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर मैं मेरे खुद का एग्जांपल देता हूँ, मैं $1200 पर मंथ कमाता हूँ। तो अगर मैं एक्सपेंसिस है तो मेरे $500-600 जैसे कुछ एक्सपेंस होता है और $500 हर महीने मेरे सेव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी आप पर है कि आप कैसे रिसी सेव करते हैं। कुछ लोग नहीं कर पाते सेव, वो एक्चुअली माइनस में चल रहे होते हैं क्योंकि वो चीज़ जैसे कॉस्टली बाय कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता। जैसे यहाँ पर आने के बाद फ़ोन ले लिया, आईफोन ले लिया, मैक ले लिया, एयरपॉड्स ले लिए। तो अगर आप ऐसी कुछ चीज़ें बाय करते हो तो फिर आपको उसका जो मंथली जो उसका जो भी अगर उसका पेमेंट होता है वो आपको पे करना होता है। तो फिर आप उसको वो सब चीज़ों में मैनेज नहीं कर पाता बंदा, तो फिर वो माइनस में चलता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे रिसी प्लस में लेके आते हो या माइनस में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह प्लस में ही चलता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था न्यू रूल ऑफ वर्किंग। हाँ, ये न्यू रूल ऑफ वर्किंग अब यहाँ पे कनाडा के जो इमिग्रेशन जो ऑफिसर है उन्होंने अनाउंस किया है कि भाई जो स्टूडेंट है 15 नवंबर से फुल टाइम काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे आर्टिकल में मैंने पढ़ा था कि 15 जो अक्टूबर के पहले जिसने फाइल रखी हो, ये रूल उनके ऊपर ही लागू है, ठीक है। पर अनलिमिटेड काम कर सकता है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट। अब इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी है और नेगेटिव भी है, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में उसके बारे में डिस्कस हम फुल्ली करेंगे। हाउ टू मैनेज स्टडी एंड जॉब। अब ये जो क्वेश्चन है कि किस तरह मैनेज करें, तो सबसे पहले आपको कॉलेज को प्रायोरिटी पहले देनी है, ना कि काम को। क्यों? क्योंकि आप आए हो स्टडी परमिट, तो आप स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें ताकि अगर आपकी स्टडीज़ में आप जो भी पढ़ रहे हो वो अगर आपने बराबर पढ़ाई की और आपको उसका मतलब कि नॉलेज है, तो आपको फील्ड वर्क में जॉब मिल सकती है।
कुछ लोग ऐसा करते हैं कि स्टडीज़ को फोकस नहीं करके जॉब पे ज़्यादा फोकस करते हैं और फिर उसके बाद जो फेल होते हैं फिर वो वापस से वही सब्जेक्ट को रिपीट करने के लिए फीस भरते हैं। अगर आप कोई सब्जेक्ट में यहाँ पे फेल हो जाते हो तो आपको मिनिमम $1500 फीस भर के आपको वो सब्जेक्ट रिपीट करना होगा। तो फिर वो तो वही हुआ कि आपने स्टडीज़ को छोड़कर काम को चूज़ करा, फिर आपको वही पैसे आपको स्टडीज़ में भरने पड़े। तो इसीलिए मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले प्रायोरिटी आप अपनी स्टडीज़ को दें, असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, कॉलेज जाएं, अगर आपकी लैब्स हैं तो लैब्स अटेंड करें, जो भी आपके टेस्ट है क्विज़ है वो सबको दे कर उसके बाद आपका जो टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपकी एबिलिटी बनाएं और उसके बाद आप जॉब फाइंड करें। ठीक है। और कुछ लोगों को ऐसा भी होता है कि जॉब जैसे हम आते ही हमारे को अच्छी वाइट कॉलर जॉब, जो लोग सोचते हैं कि वाइट कॉलर जॉब, यहाँ पर हर इंटरनेशनल स्टूडेंट सब काम करते हैं और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ठीक है। हम किसी को जज नहीं करते, कोई हमको जज नहीं करता। तो ये भी आप पहले मेंटालिटी ये सेट करके आए, या जो भी है किसी को जज ना करें कि ये काम ऐसा है या वैसा है। सब काम में यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है, तो गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अब थोड़े जो क्वेश्चन है वो थोड़े फनी स्टार्ट होने वाले। ठीक है। अभी आमिल भाई का सवाल है हमारे कि आपने मैरिनेशन के मसाले में क्या दिया था। तो आमिल भाई, ये मैरिनेशन के अब जो मसाला जो बात कर रहे हैं कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो बारबेक्यू रखा था हमने हमारे घर पे, तो वो टाइम पे मैरिनेशन का सब मसाला और सब रेडी किया था। तो उसके अंदर हमने मोहब्बत के मसाले नाखे थे जो इश्क के बाज़ार में मिलते हैं। अब वो इश्क का बाज़ार कब लगता है, वो बहुत पहले लग चुका था, अभी पता नहीं कब लगेगा, पर जब भी लगेगा इंशाल्लाह मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है। पर आपको अभी चाहिए तो हमारे घर पे है, तो वो आपको मिल जाएंगे। बस इसके अलावा मैं इसका सीक्रेट दूसरा नहीं खोल सकता, बट ये सीक्रेट है बराबर। और दूसरा लास्ट एक जो क्वेश्चन है बहुत रिपीट हो रहा है, हमारे घर वालों को बहुत जानने की उत्सुकता है कि लकी कौन है। हाँ देखो, अब ये जो लकी है वो एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ठीक है। मेरी बेस्ट फ्रेंड है। जब भी मुझे कुछ भी अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है तो वो मेरे लिए ऑलवेज मेरे लिए खड़ी रही है वो, और मैं भी उसके लिए हमेशा खड़ा रहूँगा उसकी कुछ भी प्रॉब्लम्स में। मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और कुछ लोग ऐसा लगता है पर उसका नाम लकी नहीं है। अब इंस्टाग्राम पे सर्च मत करना, उसको लकी मैं बोलता हूँ। फिर अभी आप तो इंस्टाग्राम पे सर्च करने चले गए, गोलमाल नहीं है भाई, ये गोलमाल नहीं है, ये सही बात है। ठीक है। अब छेल्ला लास्ट जो क्वेश्चन था हमारा अब ये है कि भाई रिलेशनशिप स्टेटस क्या है मेरा। रिलेशनशिप स्टेटस ये है मेरा कि ये भाई गोलमाल नहीं है, सही है। मेरा रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो सिंगल है, मैं किसी के साथ नहीं हूँ। हाँ मैं टेकन हूँ अपने काम के लिए, मुझे मेरे काम में, मैं उसके साथ रिलेशनशिप में हूँ। मेरी स्टडीज़ के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, मेरे फ़ोन के साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ बराबर। मेरे घर वालों के साथ जहाँ मैं रहता हूँ आंडा विलास में, उनके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ। बाकी ऑफिशियली मैं किसी के साथ भी रिलेशनशिप में नहीं हूँ। और कोई भी मेरे साथ अपना नाम जोड़े तो प्लीज़ उसको दिल दिमाग में मत लेना, ये तो पब्लिसिटी स्टंट है। मेरे नाम को यूज़ किया जा रहा है, जैसे लड़कियाँ बोलती हैं मेरे नाम को यूज़ किया जा रहा है, पर मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी के साथ नहीं हूँ, सब मेरे दोस्त हैं और मैं दोस्ती ही मानता हूँ। ठीक है। अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको पहले इन्फॉर्म करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा आपके सवालों के साथ, थोड़े थोड़े तो बहुत डरावने भी थे, सिंगल हो या नहीं हूँ। अब सिंगल हूँ इसका मतलब ये नहीं कि अब डीएम चालू कर देना, अभी नहीं हूँ मैं इंटरेस्टेड किसी में भी। ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर जो भी होगा वो मम्मी के ऊपर है, सब मम्मी ढूंढ लेंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना अपना, और अगली वीडियो इंशाल्लाह जल्दी आएगी। और अगली जो वीडियो आएगी वो इंशाल्लाह कुकिंग के ऊपर आएगी कि हम घर में किस तरह कुक करते हैं और मैं क्या बनाता हूँ स्पेशली, ऐसा कुछ जो भी मैं बना लेता हूँ। तो इंशाल्लाह कुकिंग के ऊपर वीडियो आएगी और जल्दी आपको वो भी देखने मिलेगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। विंटर आने वाली है तो जैकेट भी बाय कर लेना। ठीक है। लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। देखते हो पर लाइक नहीं करते,
लाइक करते हो तो सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करते हो तो कमेंट ही नहीं करते। ऐसा बिल्कुल ना करें, सब करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।